मैं हैरान हो गया, मैंने सुना कि आपने 1.5 लाख रुपए किलो वाला च्यवनप्राश बनाया है। 60 में जवानी के ठाठ अगर किसी को चाहिए, खुद को पोल्यूशन प्रूफ बनाना हो तो इसका कोई इलाज गोयल साहब? सुट्टा ब्रेक पर ब्रेक लगानी हो, किसी की सिगरेट छुड़वानी हो, वो उसको बोलो कि भाई जब तेरा सिगरेट पीने को सुट्टा मारने को दिल करे। तो ये नाइटफॉल से कैसे बचा जाए? हर दूसरी दीवार पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा होता है मर्दाना कमजोरी। वहाँ औरतों की कमजोरी नहीं, कोई अगर घरेलू इलाज हो कि उसको कहीं जाना ना पड़े। असली शिलाजीत को, असली केसर को पहचानना हो, डायबिटीज को आयुर्वेद के हिसाब से कैसे कंट्रोल करें? आजकल ना कुछ डायलॉग्स हमारे डेली रूटीन बन गए हैं। पेट में गैस बन रही है, सर्दी जुकाम लग रहा है, वजन मेरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, पोल्यूशन से हालत खराब है। ये डायलॉग नहीं है, ये हमारी लाइफ के बड़े पेन एरिया बन चुके हैं। इसीलिए आज जो हमारे साथ में जो गेस्ट है, जिनके पास आयुर्वेद का एक ऐसा ज्ञान जो बीमारियों के लिए बन जाता है रामबाण, वो अपने अचूक मंत्र से बीमारियों को छू मंतर कर देते हैं। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड ही उसकी यूएसपी है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, जवाब देने का सिर्फ 1 मिनट, मतलब मेरा बाउंसर, और आपके आंसर केवल 60 सेकंड के अंदर। आज जो हमारे गेस्ट हैं, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बनाते हैं, बल्कि कंप्लीट वेलनेस स्ट्रैटेजी देते हैं। ये ओल्ड स्कूल आयुर्वेदा और न्यू स्कूल हेल्थ हैक्स के परफेक्ट कॉम्बो हैं। स्वागत करिए द फाउंडर ऑफ वैद बाण आयुर्वेद भवन, श्री सुभाष गोयल जी। स्वागत है सर आपका। जी बिंद्रा जी, आपका भी और आपके ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत। इतनी तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। लवली, सो नाइस। क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में आपको देना है। जी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, पहला सवाल है, आज की शुरुआत एक अपनी ऐसी प्रॉब्लम से करूंगा तो समझो मेरी भी प्रॉब्लम है जी। कि मेरी लाइफ में पानी पूरी तो है, सेब पूरी भी है, भेल पूरी भी है, सब्जी पूरी भी है, लेकिन नींद पूरी नहीं है। हाँ? और नींद पूरी नहीं हो रही, समझ नहीं आता कि 7-8 घंटे की नींद अच्छे से कैसे आए। काम करने में लगे रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सोते सोते लेट हो जाते हैं, और 7 घंटा सोना जरूरी है। जरूरी। कोई उपाय बताइए। देखो, इसके लिए जो समय आपने दिया 1 मिनट का, समय कम है, लेकिन 1 मिनट में 7 घंटे सुलाएंगे आपको। क्या है कि सबसे पहले इंसान को जब सुबह सोकर उठता है तो उसको चाहिए कि पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के, नहाने से पहले ऑयल लगाए और नहाए। उसके बाद रात को सोने से पहले पैरों में एक एक उंगली पकड़ के ऐसे ऑयल की रबिंग करें। जैसे जैसे वो ऑयल लगाएंगे अंगूठे को, पैरों को, हाथों को, और साथ में उसको चाहिए कि अपने कान को और नाक के अंदर, अंडर आर्म के अंदर तेल लगा के ऐसे 10 मिनट पे 10 बार पीछे और 10 बार आगे को करें। तो ये एक बेस्ट थेरेपी है जो मैंने देखा है। बाकी मेडिसिन तो बहुत हैं, लोग खाते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय है। अच्छा, एक सवाल मेरा ना कई एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, कहते हैं सर्दी जुकाम बहुत हो गया है। इनके लिए कोई ऐसा नुस्खा आप अगर आप बता सको, ताकि अगली बार छुट्टी लेने के लिए ये वाला बहाना ना बनाए। सर्दी जुकाम जो है ना, ये एक ऐसा बहाना है कि इससे बड़ा ज़बरदस्त बहाना और होता है कि पेट में दर्द हो गया, ना कोई देख सके ना समझ सके। सर्दी जुकाम तो फिर समझ आता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ मैं बताता हूँ आपको। पंचम हल्दी होती है, 5 हल्दियों का मिश्रण है, उपलब्ध है गूगल पे सब चीज़ें। तो पंचम हल्दी जो है उसकी 2 चुटकी, और उसके साथ 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी उसके अंदर डालना है अपन ने काली मिर्च। वो गर्म दूध में भी डाल सकते हैं या गर्म पानी में डाल सकते हैं। इसको अच्छे से लेकर के रात को सोएंगे तो सुबह तक सर्दी जुकाम छू मंतर। अच्छा, वर्क के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एम्प्लॉयज़ दिन में 10-10 बार सुट्टा ब्रेक लेते हैं। सुट्टा ब्रेक। सुट्टा ब्रेक और सुट्टा ब्रेक पर ब्रेक लगानी हो, किसी की सिगरेट छुड़वानी हो, तो ऐसा कोई उपाय बताओ। देखो, ये एक व्यसन है, आदत है उसकी। ये इसको हम कहते हैं कि उसको लत लग गई है। जबकि सिगरेट पीने से कोई नशा नहीं होता कि उसका कोई दिमाग घूमेगा। शराब पीने से तो आदमी को चक्कर बनता है ना, हीरो होता है वो। लेकिन सिगरेट पीने से तो वो जीरो हो जाता है उल्टा, साथ वाला उसकी स्मेल से खुंदक खाता है। उसके लिए बेहतर है कि उस एम्प्लॉय को एक इतनी सी बॉटल डेली सुबह उसके पास रख दो, उसमें अजवाइन डाल दो, खुरासानी अजवाइन डाल दो। एक खुरासानी अजवाइन आती है, बहुत गुड चीज़ है। खुरासानी? खुरासानी
KH से, तो वो उसको बोलो कि भाई जब तेरा सिगरेट पीने को सुट्टा मारने को दिल करे तो इसका एक चुटकी लेके यहाँ रख के उसका रस लेना शुरू कर दे। 2-3 घंटे तक सुट्टा मारने को दिल नहीं करता और उसका टाइम निकल गया, दिन में 4-5 बार रखेगा, आपकी ड्यूटी पूरी कर जाएगा। रात को घर जाके पीता है तो पिए, छोड़ दिया तो फिर मुझे मिले। हाउ नाइस। अच्छा, अल्कोहल कंजम्पशन भी हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है और 10 सालों में 50% से ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये सोशली एक्सेप्टेबल भी बहुत हो गया है। अब ख़ासतौर से OTT के ज़माने में हम देखते हैं कि कोई भी वेब सीरीज़ में ऐसा हाथ में ग्लास लिए बिना सीन्स बनते नहीं है। कोई टेंस सीन हो ना, कहीं बड़ा फोकस हो तो हाथ में ग्लास दिखाई पड़ता है। और शराबी गाना गाता है मुझे तो तेरी लत लग गई। अब शराबी को पता ना लगे, खुद तो वो छोड़ना चाहता नहीं, तो पत्नियों को अगर ये वीडियो शेयर किया जाए कि शराबी को पता ना लगे और उसकी शराब छूट जाए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि ये आपकी रसोई से मिल जाएगी या घरेलू इसका उपाय होएगा। उसके लिए उसको उससे अच्छा एंटीडोट देना पड़ेगा। मान लो वो इंसान शराब पीता है, एक औषध हमारे वैद्य जी बनाते हैं, कभी मौका मिले आपको उसके बारे में दिखाएंगे। तो जो लोग हमें संपर्क करते हैं उनको वो दिया जाता है, उसकी 10 बूंदें या 1 कैप्सूल दोनों रूप में बनाया गया। 10 बूंदें अगर उसको किसी भी खाने की चीज़ में, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, कोई भी चीज़ हो उसमें दे सकते हैं, या पेड़े में डाल के रोटी बनाते हैं तो दे दो। मतलब ये वो तो नहीं जिससे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं? ये ब्रेन को एक्टिव करता है, सिर्फ सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिव करना है, हो गया। तो शराब पीने की स्मेल उसको गंदी लगने लगती है और जब शराब गंदी लगती है उसको स्मेल गंदी लगती है, तभी छोड़ता है और कोई कुछ कह लो नहीं छोड़ता। तो ये पहले 3 महीने में पीना बंद और उसके बाद 3 महीने और देते हैं कि दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। वाह वाह, छा गए, सारी की सारी लेडीज शेयर करो वीडियो। अच्छा, लत से याद आया कि कई टीनेजर्स को मैस्टरबेशन की भी लत लग जाती है और उसमें ना अब उनका समय भी बहुत ख़राब होता है, शरीर भी बहुत ख़राब होता है और बुद्धि और मन भी बहुत ख़राब होता है। अब क्या एक कोई तरीका है कि उससे छूट जाए और प्रोडक्टिव हो जाए, विचार भी शुद्ध होंगे, शरीर भी मजबूत रहेगा और समय भी बचेगा? बहुत सारे मेरे पास आते हैं बॉयज़, गर्ल्स को भी लत लग जाती है ऐसी, तो बॉयज़ बहुत सारे आते हैं मेरे पास। मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि बेटा आप ज़्यादा ना कुछ करो, जब आपका मन ऐसा हो जाए कि अब रहा नहीं जाता, अब जाना ही जाना है ये काम के लिए, तो आप गिनती को उल्टा गिनना शुरू कर दो, 100, 99, 98, 97, 96। तो जब आप उल्टा गिनोगे आपका दिमाग अंदर कंसंट्रेशन पैदा कर लेगा, तो आपका ध्यान दूसरी तरफ से हटेगा, आपको लगेगा यार ये गलत बोल दिया, 75 के बाद 72 बोल दिया, ये होगा, तो आप उधर लगोगे, दिमाग को डाइवर्ट करो। नहीं तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है, हमने वो बनाया X+ गोल्ड के नाम से। जब हम उसको देते हैं तो उसकी जो ब्रेन की जो वीकनेस है, जो उसका बार बार उस साइड लेके जाती हैं चीज़ें, उससे वो स्ट्रांग होता है। और जैसे ही उसका माइंड और उसका मन अंदर से स्ट्रांग हो जाता है तो वो इस चीज़ से हटता है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, कई लोगों को तो मैंने मजाक मजाक में छुड़ा दिया। अच्छा सुभाष जी, अगला सवाल है, कई बार जो लड़के मैस्टरबेट नहीं कर रहे होते उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, नाइटफॉल की, और ये नंबर इतना बढ़ गया है कि मैं अचंभित हो गया, मैं बोल भी नहीं पा रहा। लगभग हर 10 में से 8 व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में नाइटफॉल हुआ और कुछ लोगों को बहुत रेगुलरली होता है। तो ये नाइटफॉल से कैसे बचा जाए? ये कई बार उन लोगों को भी होता है जिनकी अर्ली एज में वाइफ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस तरफ जा ही नहीं पाते तो रुक जाता है काम उनका, या आर्मी में हैं लोग जो बाहर हैं, मतलब फैमिली से अलग है, तो कईयों को टीन एज में भी होता है, ये कईयों को यंग एज में भी होता है। इसका सबसे बेहतरीन एक इलाज है, मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको सपन दोष हो रहा है, कोई वैद्य नहीं बताएगा ये बात, क्योंकि ये चवन्नी का नुस्खा है। आंवले का पाउडर ले लो, 1 चम्मच डेली मिश्री वाले दूध के साथ लेना शुरू कर दो, 15 दिन के बाद अगर नाइटफॉल हो गया तो कह देना। अच्छा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। और दूसरी चीज़, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेमिना की चीज़ें लेनी चाहिए। हमारा X+ गोल्ड कैप्सूल बहुत काम करता है, इसका मैं बार बार डिसीजन इसलिए लेता रहता हूँ कि देना है लोगों को, और ये कई चीज़ों में काम करता है, जैसे ब्रेन को एक्टिव करता है, बॉडी को एक्टिव करता है, और साथ साथ आपके सपन दोष को और बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, जो औरतों को हमारी कमज़ोर समझने वाली सोसाइटी है, पर हर दूसरी दीवार पे हम देखते हैं वहाँ औरतों की कमज़ोरी नहीं, वहाँ लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी, और मर्दाना कमज़ोरी के पोस्टर भरे हुए हर जगह। और रिपोर्ट ये कहती है कि मोस्टली इस समय अपने खान पान के कारण या स्ट्रेस के कारण मेल्स में टेस्टोस्टेरोन
जो उनको बॉडी को रिकवरी देता है, मसल्स को बचा के रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, उसको एनर्जेटिक रखता है। और वो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो वो डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं। कोई अगर घरेलू इलाज हो कि उसको कहीं जाना ना पड़े, किसी को चेहरा ना दिखाना पड़े, अपनी ये बात बोलनी ना पड़े और घर पे अपना इलाज कर ले। देखो ऐसा है, इसके लिए घर पे वो कुछ भी कर ले वो चीज़ नहीं बनती। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। जो अनार खाते हैं उनको ये चीज़ें बहुत बेनिफिट करती हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है शिलाजीत। जो शिलाजीत है उसके अंदर फुल्विक एसिड होता है, जो 70-80% तक बढ़िया शिलाजीत होती है उसमें मिलता है, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है शिलाजीत। और साथ में हमारे जो वैद्य जी बनाते हैं उसमें उन्होंने गोल्ड, डायमंड और सिल्वर 3 और उसके अंदर भावना दे दी, और साथ में दे दी उसके अंदर सफ़ेद मूसली, कोचपाक और अश्वगंधा, और साथ में दिया गोक्षुरा। तो ये जो शिलाजीत ऐसे बनती है तो वो एकदम टेस्टोस्टेरोन, जितने भी हमारे प्लेयर हैं या जितने भी हमारे लोग ऐसे ये अपना जिम वगैरह करते हैं सबको चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। अच्छा, मर्दानगी की बात आए और शिलाजीत केसर का नाम ना आए, प्रॉब्लम ये है, शिलाजीत आपने बोला और बताया उसके बारे में, मेरा वाला असली है। लेकिन आप बताइए, अगर असली शिलाजीत को, असली केसर को पहचानना हो और मान लो उनको आपका बैदबान का नहीं मिला, अब पहचानना हो तो पहचाने कैसे? सिंपल, जैसे केसर है उसकी पहचान सबसे बढ़िया है कि एक तो उसकी खुशबू पता लग जाता है, लेकिन अगर उसमें नकली स्मेल डाली है वो भी पता चल जाएगा। अगर एक कली केसर की एक गिलास दूध में डाल दो, पूरा दूध 1.5-2 मिनट में पूरा पिंक वो हो जाता है, ऑरेंज कलर का दूध, उसका कलर अपने आप पकड़ता है, उसको घोलना नहीं पड़ता। ऐसे ही शिलाजीत खसखस जैसे होती है, खसखस का सबसे छोटा दाना होता है, उतनी सी शिलाजीत अगर आप गिलास पानी का भर लो, उसके तले पे छोड़ दो ऊपर, तो छोड़ोगे तो वो दाना इतनी तेज़ी से नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे जाके लग जाता है। उसको फिर हिलाओगे तो वो हिलाने से हिलता नहीं है, वो जैसे सांप नहीं होता ऐसे धीरे 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 घुलता है। जो शिलाजीत असली होती है वो पानी में अपने आप घुलेगी, उसको घोलना नहीं पड़ेगा। जो नकली होती है उसको घोलना पड़ता है। तो यही इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है, बाकी सब बातें हैं। अच्छा, केसर और शिलाजीत का तो सबको प्राइस पता है, थोड़ा समझते हैं लोग, पर मैं हैरान हो गया, मैंने सुना कि आपने 1.5 लाख रुपए किलो वाला च्यवनप्राश बना है। मतलब ये वैद्यवान का च्यवनप्राश है या कोई गुच्ची पराडा का च्यवनप्राश है? हाँ? ऐसा क्या डाल दिया आपने च्यवनप्राश में? सबसे बड़ी बात तो जब कोई मेरे से बात करता है मैं हंस के उसको ये कहता हूँ आगे कि बोलते भी हैं आपको सुभाष जी हाँ, च्यवनप्राश वाले। हाँ, अब तो ये भी कहने लग गए कि गोयल साहब च्यवनप्राश वाले। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया, जो ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन करते हैं मैं कहता हूँ जो डाला है वो तो इस पे लिखा है, लेकिन जो लिखा नहीं वो बताता हूँ कि 30 बरस लगातार गोयल साहब ने अपनी खोपड़ी को खरल में रगड़ रगड़ के घोट घोट के इसमें डाला है। वो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि इसमें मैंने क्या डाला। लेकिन गोल्ड इसके अंदर 1 ग्राम डाला है जी, और उसके अंदर डायमंड की भस्म डलती है जो कैंसर कारक भी होती है, और साथ में इसके अंदर चांदी की भस्म डलती है। कैंसर कारक? हाँ, कैंसर के जो सेल होते हैं उनको वो कम करने में मदद करती है। तो वो जो है सबसे बेस्ट होती है 3 चीज़ें जो लोग हर तरह की बीमारी में इसको यूज़ करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। मेरी प्लेलिस्ट भी इनके च्यवनप्राश या गुच्ची पराठा से कम नहीं है, हर वीडियो की प्रीमियम क्वालिटी की है, और हर एपिसोड में इंडस्ट्री के रिलेटेड एक्सपर्ट अपनी आके एडवाइस देते हैं, ऑथेंटिक और वैल्यूएबल बनाते हैं। अगर फालतू की रील्स देख के आपका थोड़ा मन भर चुका है ना, और कुछ क्वालिटी कंटेंट देखने का मन कर रहा है, जैसे आज हम सुभाष गोयल जी से बात कर रहे हैं, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ, आपकी बिजनेस ग्रोथ में, तो प्लेलिस्ट साथ में दिया है, सारी की सारी वीडियोस देखिएगा। चलते हैं वापस सुभाष जी के पास। ठंड बढ़ते ही च्यवनप्राश, इसकी सेल्स बढ़ने लगती है। चाहे 1.5 लाख रुपए किलो वाला ना बिक रहा हो, लेकिन च्यवनप्राश तो बिक रहा है बाजार में, और लेकिन इसकी सेल्स के साथ में पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। च्यवनप्राश भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट आ रही है पोल्यूशन से 10 साल तक लोगों की उम्र घट जाएगी, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन से 10 साल की उम्र तो गई। तो खुद को पोल्यूशन प्रूफ बनाना हो तो इसका कोई इलाज गोयल साहब? वैसे तो पोल्यूशन से बचने के लिए कोई रास्ता है नहीं। एक रास्ता सबसे बढ़िया मैंने बताया लोगों को कि देसी घी लेना है, और 1 चम्मच लेना है अपने कोकोनट ऑयल, जो दिल्ली एंटर करते ही मैं भी यूज़ करता हूँ।
क्योंकि वो नाक के अंदर बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो आप उसकी मिक्स करके थोड़ा सा इधर अंदर नोज़ के इधर भी लगाओ और नाभि में लगाओ और अंडर आर्म्स में लगाओ। ये आपकी नर्व सिस्टम को पूरी तरह से सेफ करता है और गार्ड का काम करता है, और ये करना ही पड़ेगा अगर आपने पोल्यूशन वाले शहर में रहना है, नहीं तो भाई चंडीगढ़ आ जाओ, मेरे पास बढ़िया शहर है। तो दूसरी बात, इसके लिए हमारे वैद्य जी ने दिया लर्जी पराश। जो लर्जी पराश है ना, च्यवनप्राश की तरह है। वो किसी तरह की भी एलर्जी हो, चाहे वो पोल्यूशन से हो, चाहे डस्ट एलर्जी हो, चाहे कोई चेस्ट एलर्जी हो, चाहे वीट एलर्जी हो, तो वो एक ही बॉक्स देना होता है, सफिशेंट होता है। अच्छा, मैं सुभाष गोयल जी, फैटी लीवर अचानक बहुत बढ़ गया हमारे देश में, और एडल्ट्स में तो हर 3 में से किसी एक आदमी का फैटी लिवर है ही। फैटी लिवर कई चीज़ों से हो सकता है ना। तो इंडिया के अगर हर तीसरे आदमी का फैटी लिवर है, तो लिवर से फैट हटाना बड़ा ज़रूरी है। 52 से ज़्यादा काम करता है लिवर, अलग अलग प्रकार के काम करता है, और लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का। तो उसका फैट कैसे हटाया जाए? लिवर हमारा दूसरा ब्रेन है, और इसका जो फैट बढ़ता है, मैं एक बात बताता हूँ सभी लोगों को। मेरे पंजाब में लोग हैं, वो मेरी बात को ऐसे मानते हैं जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बात करता है, तो मान लेते हैं, और मानते हैं तो जी भी रहे हैं। कुछ लोगों का अल्कोहलिक फैटी लीवर है, कुछ लोगों का नॉन अल्कोहलिक भी है, तो दोनों में फ़ायदा करेगा। नोट कर लीजिएगा। और इसके लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फ़ोन मत किया करो, इसको रील को संभाल के रखा करो, आपके काम आएगी। एक कालमेघ, कुटकी, चिरायता, ये तीनों को 100-100 ग्राम लेना, 300 हो गया, और इसके अंदर 300 ग्राम भूमि आंवला डालना है। चारों चीज़ों को पीस के अच्छे से रगड़ के छान लीजिए, 500 ग्राम आपके हाथ में आ जाएगा, 100 ग्राम वेस्ट फेंक दो। और ये 500 ग्राम का रोज़ 1 चम्मच, 5 ग्राम का 1 चम्मच होता है, सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो भाई साहब। 100 दिन खाना है, उसके बाद कहीं भी लीवर को टेस्ट करवा लो, कोई लीवर फैटी नहीं, कोई लीवर का प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फैटी लीवर ही धीरे धीरे अगर ये नुस्खा नहीं अपनाया तो डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ को भी पैदा करता है। और डायबिटीज़ तो समझ लीजिए कि अब मतलब आप ऐसा पॉइजन है ये, उसके बाद तो फिर जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहो मेंटेन हो सकता है, वो रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। और इंडिया इस समय डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है। डायबिटीज़ को आयुर्वेद के हिसाब से कैसे कंट्रोल करें? हाँ, डायबिटीज़ के लिए बेहतर नुस्खा है, जिसको है उसके लिए भी, जिसको नहीं है उसके लिए भी। जैसे पेरेंट्स को होती है, बच्चों को डर रहता है कि हमें ना हो जाए, उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 10, 20 और 30 का फार्मूला। 10 कलौंजी और 20 मेथी दाना और 30 काले चने रात को एक कटोरी में डाल के भिगो के रख दो, सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बड़े प्रेम से बैठ के चबा चबा के उनको खाओ, मुंह का सलाइवा अंदर जाता है, वो लीवर को ठीक करता है, साथ में वो आपके पैनक्रेटिक सीक्रेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी जो शुगर की कंजप्शन है उसको वो कंट्रोल कर देता है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर सबसे बेहतर चीज़ काम करती है, वो है बसंत कुसुमाकर रस। आयुर्वेद का सबसे उत्तम योग है, सारी कंपनियां बनाती हैं, पर जिस पे वैद्यवान लिखा है ना जी, उसके अंदर मतलब मैंने अपना जी जान लगाया बसंत कुसुमाकर में, पूरा डोज डाला हुआ। तो ये अगर लोग एक गोली रोज़ खाते हैं तो वो कमाल का रिजल्ट रहता है। अच्छा, पेन किलर्स का यूज़ अमेरिका में तो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत रेगुलेटेड है, लेकिन इंडिया में बड़ा कॉमन हो गया है। फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल, कहीं दर्द हो जाए तो निम्सोलाइड। अभी तो रिसेंटली इंडिया में हाई डोज निम्सोलाइड किलर को बैन भी किया है, 100 mg से ऊपर को शायद बैन किया है, क्योंकि उसका लिवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आयुर्वेद में कोई पेन किलर का सब्स्टिट्यूट है क्या? पंचम हल्दी जो है उसके 2 चुटकी जैसे चम्मच का 1/4 वो दूध में या गर्म पानी में किसी में भी ले सकते हो, और उसके अंदर हींग 1 चुटकी और 1 चुटकी काली मिर्च। ये डायरेक्ट पेन किलर का काम करता है, मतलब एकदम आप रात को लेके सो जाओ, सुबह आप जब उठोगे आप कहोगे यार कमाल हो गया, जो पीठ दर्द कर रही थी, गर्दन दर्द कर रही थी, सर्वाइकल का पेन हो रहा था उसमें फ़ायदा, घुटने दर्द कर रहे थे उसमें, ये अगर लोगों ने 5-5, 6-6 महीने खाया है ना जी, तो एकदम वो चीज़ें ख़त्म हो गई, गायब हो गई। और जो कहते हैं कि पेन किलर गोली खाने से फ़ायदा होता है, उसकी जगह पे आयुर्वेद में ये सबसे बेहतर है कि अगर आपके घर में नॉर्मल हल्दी भी है ना, उसी को ले लो आधा चम्मच, तब भी आपको पेन बंद हो जाता है। ये अपने आप में बहुत कमाल का नुस्खा है। सुभाष जी, लेकिन बॉडी के पेन किलर के आप बारे में आपने बता दिया, बिजनेस का पेन किलर
वो हमारे पास हाँ है कि नहीं? क्या है कि देखो, बिजनेस का जो पेन किलर है ये है आपका लीडरशिप फनल, जहाँ मिलता है वो सॉलिड स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क्स, वो एग्जीक्यूशन जो बिजनेस को, अगर आप 2-5 करोड़ पे हैं तो ही आप आइए। अगर आप बिल्कुल अभी शुरू किया है आपने और अभी बिजनेस का रेवेन्यू नहीं आ रहा तो हम इनवाइट नहीं करते। 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से हम आपको आगे लेकर के जाते हैं। अब 10 साल हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा बिजनेसमैन आकर के हमारे लाइव इवेंट्स में अटेंड कर चुके हैं। लाइव लीडरशिप फनल में 10 साल की लेगेसी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा डेकेड इस समय। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को पॉकेट साइज से रॉकेट साइज बनाना चाहते हैं, लीडरशिप फनल के बारे में ज़रूर पता लगाइए। हमारे कंसल्टेंट्स आपकी मदद करेंगे। मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ कि जैसे हमारे वैद साहब ने अपना ज़िंदगी का अपना बताया, मैंने पूरा खोपड़ी अंदर डाला, पूरा दिमाग डाला, पूरा ऐसे ही लीडरशिप फनल में हमने इतना निचोड़ डाला, इतना निचोड़ डाला है ना। अब 10 साल के बाद आज जो ये प्रोडक्ट बन के उभर करके आया है, लोगों की मदद किया है, इसके बारे में पता लगाइए। आगे चलते हैं। ओबेसिटी और पीसीओडी और कॉन्स्टिपेशन और हार्ट डिजीज़, इन सब का कहीं एक कॉमन रिलेशन गट हेल्थ से है ना। अब अगर इनडाइजेशन जो है ना, उसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज़। कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम भी शायद बोलते हैं इसको, है ना। तो आईबीएस, आप इसका कोई उपाय बताते हैं? ये सारे जो है ना, ये लीवर के रिश्तेदार हैं। अगर आप लीवर को तंग करोगे तो ये सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, तभी पूरी बॉडी खराब होती है। इसलिए अपने लीवर को खुश रखो, जो मैंने फार्मूला बताया, काल में कुटकी चरायता और भूमि आंवला का। और साथ में अगर आपको लगता है कि बाउल सिंड्रोम है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं बता देता हूँ। काली मिर्च, सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों चीज़ें। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, जीरा डाइजेशन को दुरुस्त करता है, अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तीनों चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके उसका आधा चम्मच जब भी खाना खाओ, खाने के बाद खा लीजिए, और मुंह में रख करके चूस चूस के खाना है, पानी से नहीं पीना। जब मुंह में ख़त्म हो जाए फिर पानी पीना, तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब लोग पूछते हैं कितना, बराबर मात्रा में डालना है। आपके नुस्खों की सबसे खास बात है ये इजीली अवेलेबल होती इसीलिए, और काम भी करते हैं, है, एक्सेसिबल है और काम भी कर रहे हैं, इफेक्टिव भी है। किचन से ही निकाल के लेके आ रहे हैं आप सब चीज़ें। अच्छा, आप कहते हैं कि माइग्रेन का इलाज भी किचन नहीं, रसोई में छुपा हुआ है। और तो माइग्रेन से निपटने का क्या इलाज है? माइग्रेन तो बहुत सीवियर पेन होता है, और वो जब होता है तो होता है। माइग्रेन है आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड। पेट गैस होगा, पेट के अंदर सीवियर प्रॉब्लम होगी तो आपको माइग्रेन, जैसे पेट में गैस बनी, दिमाग को चढ़ गया और दिमाग फटने को आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो फिर एक बार उल्टी करता है, वॉमिट करता है। जब वो वॉमिट करता है तो उसके बाद उसको रिलीफ आता है। क्यों? क्योंकि पेट से वो गंदी गैस निकल गई, वो खाना जो अनडाइजेशन में पड़ा था वो निकल गया, तो उसके बाद उसको थोड़ा चैन मिला। फिर वो कहता है भाई थोड़ी चाय पिला दो, आपको ठीक लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको त्रिफला पाउडर डेली शुरू कर देना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को 1 गिलास पानी में घोल के रखे, सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे, और हफ्ते में 2 दिन छोड़ दे, 5 दिन जरूर ले। और इसके साथ उसको माइग्रेन से छुटकारा मिलेगा। और उसको लगता है फिर भी बहुत ज़्यादा है तो उसको चाहिए वो सुभाष गोयल से मिले। अच्छा, छोटे बच्चों की बात करना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को ना खिलाना कुछ भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको हर समय चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आप उन्हें कोई बढ़िया चीज़ खिलाने की कोशिश करो, हेल्दी आइटम खिलाओ, तो कहते हैं हेल्दी आइटम टेस्टी नहीं है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए रसोई में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें टेस्टी भी लगे और उनके शरीर को भी लगे? देखो, बच्चे जो है ना जी, उनका मूड होता है, कोई पता नहीं उनको क्या टेस्टी लग जाए क्या ना लग जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि बच्चे जो हैं वो शाही पनीर खा के बड़ा खुश होते हैं, पनीर की सब्जी खाते हैं, वो बड़े मज़े से खाते हैं। तो पनीर की सब्जी के अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और ये चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। और अगर अपने बच्चों को आप खजूर खाने की आदत डाल दो, खजूर कभी भी उसको कोई बैड हैबिट घेर नहीं सकती। खजूर इतनी अच्छी होती है कि उसके अंदर वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनके अंदर हार्मोनल सिस्टम को इतना गुड कर देते हैं। तो ये खजूर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खजूर का मुरब्बा आ जाता है, खजूर के शरबत आ जाते हैं और चीज़ें। लेकिन अपने रसोई घर में सेब का, बेल का, आंवले का और ये अपना बांस का, जिसको बैम्बू बोलते हैं, इन सब चीज़ों के मुरब्बे रखने चाहिए। तो बच्चे वो मुरब्बे अगर खाने की उनको आदत पड़ गई तो वो गुड हेल्थ बनेगी उनकी।
स्किन केयर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी भी हुई, अब थोड़ी क्लटर्ड भी हो गई है, काफ़ी आगे बढ़ी है। मैं स्किन केयर पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे। सबको जवान दिखना है, और उसके भी अपने अपने स्टेप्स हो गए हैं, तो उसके इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज आ गई है कि भाई पहले फेस वॉश करो, फिर टोनर लगाओ, फिर सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, और उसके बाद सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलो। ना तो आप काले पड़ोगे और बढ़िया आपकी स्किन चमकदार दिखेगी। आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? देखो, स्किन केयर रूटीन के लिए ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इतना ज़रूर कहता होता हूँ कि अगर कोई मेरी बात मान लेगा तो उसको हज़ारों रुपया ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास फालतू पैसा है, उसका सोना सोना खरीद के रखे, काम आएगा। तो मतलब ये एक तो जो क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं, उसकी जगह नॉर्मल मिल्क वो क्लीन ही करता है। नॉर्मल मिल्क से फेस को वॉश करो, आप थोड़ी देर में कॉटन लगाओ, ब्लैक हो जाएगी, फिर करो, फिर ब्लैक, फिर करो, फिर हट जाएगा ब्लैक, क्योंकि वो स्किन को जैसे डिटर्जेंट कपड़े को धोता है ऐसे धो डालता है। तो ऐसे थोड़ी कहते हैं बुजुर्ग अपने कि दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध से क्यों नहाने को बोलते हैं कि दूध से स्किन अच्छी रहेगी। तो उसके बाद गुलाब जल, ग्लिसरीन और एक वो क्या नाम लेते हैं, नींबू का रस बराबर मात्रा में लेकर के फेस को वॉश करते रहो। कभी भी लाइफ में आपको ये सन टैनिंग टोनिंग नहीं हो सकती। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा चाहिए मुल्तानी मिट्टी, चंदन का लेप, और उसके अंदर बेसन, तीनों चीज़ों को मिला के गुलाब जल से अच्छे से पेस्ट बना के, जैसे हनुमान जी संदूर लगाते हैं, कभी कभी बॉडी पे लगाओ और उसके बाद नहा लो। साबुन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर देखो चमकती स्किन। वाह वाह वाह। अच्छा सुभाष गोयल जी, एज रिवर्सल पे बहुत डिस्कशन हो रहा है ना? अभी मैंने सुना पीछे जोमेटो के दीपिंदर गोयल सर के पास कोई टेम्पल डिवाइस लगा करके घूम रहे हैं कि जिससे जो ब्रेन का ब्लड फ्लो है वो थोड़ा मैनेज हो जाए तो उम्र लंबी हो जाए। टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर भी हैं ब्रायन जॉनसन, वो भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से अपनी एज को कम करने में लगे हुए हैं। तो 60 में जवानी के ठाठ अगर किसी को चाहिए, यानी कि यंग रहना है किसी को, तो नेचुरली मेंटेन कैसे करें? देखो, उसके लिए ना एक नेचुरली जो अपा कर सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि इसमें योगा बहुत ज़रूरी है, योग करना चाहिए। आप देखिए, ठीक है, टेक्निक बहुत आ गई है, आजमानी चाहिए, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो उनको घरेलू चीज़ें करनी चाहिए। यंग रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद में अगर वो आता है तो एक्सन प्राश, च्यवनप्राश जो है हमारा, उसके ऊपर स्पेशल लिखा कि ये एंटी एजिंग है। और ऐसी बहुत सारी और औषधियाँ हैं। अगर अश्वगंधा खाता रहे आदमी टाइम टू टाइम, और गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौंच बीज, कौंच का बीज जो है वो अकेला, उसका पाउडर ही इंसान लेता रहे तो उसका बीरज इतना थिक हो जाता है दही की तरह। और जिसका बीरज बलवान है वो भीष्म पितामह थे, और जिसके पास बीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी है वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आजमाते रहो। अच्छा, मोस्टली आयुर्वेद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लहसुन जो होता है ना वो तामसिक होता है। शास्त्रों में भी लहसुन को तामसिक बताया गया है, और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर आप कहते हो कि लहसुन जो है आपकी सेहत की किस्मत बदल सकता है, तो ये समझाइए ज़रा। देखो, तामसिक हो, अब धरती पर संत बचे कितने हैं? सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इतने तो ठेके खुले हैं, वहाँ तो देखते नहीं तामसिक है क्या है। लहसुन जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करता है, कंट्रोल करता है, हार्ट की क्लीनिंग करता है, और मैंने देखा कि वो जॉइंट पेन में भी काम कर रहा है। अब एक पहाड़ी लहसुन आता है, घुटनों को दर्द को ठीक कर देता है, और उसके लिए मैंने लोगों को बताया था एक फार्मूलेशन में कि आप लहसुन की 2 कलियां लो, सुबह सुबह खाली छिलका उतार के खाओ। देखो, ये कैप्सूल है, इसको हमने भरा, शीशी लगाई, बंद किया, तब सेफ है। लहसुन को देखो भगवान ने कैसे एक एक कैप्सूल बना के, गुत्थी बना के दे दिया आपको, लेमिनेट कर दिया, ऊपर से छिलका उतारना पड़ता है। तो भगवान का बनाया हुआ कैप्सूल है भाई, उसको छिलका उतारो, सुबह छील के थोड़ा सा काट के खा लो पानी के साथ। और ज़्यादा लगता है आपको कि ज़्यादा उगरशील करता है तो थोड़ा सा तवे पर सेक करके खा लो। तो उसके साथ आपको लेने से जॉइंट पेन में फ़ायदा मिलेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा मिलेगा, आपकी आई साइट में फ़ायदा मिलेगा, उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा, कई लड़के जो है आपने बोला ही ठेके की बात करी, पान सुपारी ये सब, अब लगता है कि इसको बुरी आदतें पड़ गई हैं, बिगड़ गया, हाथ से निकल गया बच्चा। आप कहते हो पान आपको जवान बना देता है, ये क्या फॉर्मूला है? देखो, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। पान में क्या डाल के लेते हो आप? ठीक है, पान लो, उसमें चूना जो कैल्शियम देता है बॉडी को,
पान का जो पत्ता है वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को स्ट्रांग करता है, और उसके ऊपर जो कत्था लगाते हैं वो आपके मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। फिर उसके अंदर एक लौंग डालो, एक इलायची डालो, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालो, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, और उसको लपेटो और खा लो। एक तो ये हो गया, ये सारा कुछ डाइजेस्टिव है ना जी। और दूसरा, अगर आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं, फिर उसके अंदर गुलकंद डालो और उसको पैक करके खाओ, वो बन जाता है गिलोरी पान। अब भाई उसमें जर्दा डालोगे तो मेरा क्या कसूर है, तो वो तो नुकसान ही करेगा ना। तो इसलिए पान, जो खाए पान वो सदा रहे जवान, ये मैं कहता रहता हूँ, और ये सच भी है। लवली यार, सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब जो है ना ऐसे ऐसे हैक्स बताए, लोगों के सिस्टम ट्रैक पे आ जाएं अगर इन हैक्स को फॉलो करें तो। गैस हो, इंडाइजेशन हो, फैटी लिवर हो, मतलब वेट लॉस हो, पोल्यूशन हो, कोई से बॉडी का पार्ट हमने छोड़ा नहीं, कोई बीमारी हमने छोड़ी नहीं। इसी एक ही वीडियो के अंदर मतलब सेहत का एक संपूर्ण ज्ञान मिल गया है। आपके इन नुस्खे से इन प्रॉब्लम्स को जो है ना केवल दबाएंगे बल्कि पूरा तरह से कम्प्लीटली ठीक करने वाले नुस्खे आपने बताए। अब आपके भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क फ्रॉम होम किसी मर्ज़ से नहीं होगा, अगर होगा तो अपनी मर्ज़ी से होगा। आप यहाँ पे आए, आपने इतने अच्छे लाइफ चेंजिंग हैक्स दिए। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इस वीडियो को कई बार देखूंगा और लोगों को भी सजेस्ट करूँगा। ऑडियंस को बता दूँ, ऐसा कंटेंट केवल 2020 की पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में मिलता है। इतने अच्छे वीडियोस बहुत सारे नहीं होते लेकिन हमारे पास हैं, तो इसलिए जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो। अगर आपके कोई फैमिली के कोई भी आप किसी के वेल विशर हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दो। ये वीडियो में कहीं ना कहीं हर जगह आपको बहुत मदद मिलेगी। और कमेंट करके बताओ अगले पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बोल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।